हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूज़न में। आज की वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे ऑटो कैड का, कि कैड के जो कमांड्स होते हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, और कैड में जो हम ड्राइंग कमांड्स या एडिटिंग कमांड्स यूज़ करते हैं उनका बेसिक वीडियो है। यूजुअली ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स के लिए है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्ज़ाम है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन जो हैं वो हमें इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैड के बारे में मैं बताऊं तो हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इतने हम टॉपिक्स जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें हम, तो व्हाट इज़ कैड। कैड क्या है? कैड को हम सबसे पहले समझें। तो कैड का जो जनरली हम बात करें तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या ड्राफ्टिंग। ठीक है। अब इसका जो मेन का पर्पस है, जो कैड है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हमें ड्राइंग को बनाने में या ड्राफ्ट करने में। जैसे हम मैनुअल ड्राइंग्स हम पहले देखते थे तो हम पेंसिल और पेपर की हेल्प से जो है वो ड्राइंग करते थे और वहाँ पर बहुत सारा समय हमारा होता था व्यस्त, और बहुत सारे एरर्स के कारण जो है वो ड्राइंग प्रॉपर नहीं बन पाती थी। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो ड्राइंग हेल्प करने लगे हैं, और इसमें हम जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कैड, है ना, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या डिज़ाइन। ठीक है। अब इसमें जनरली हम देखते हैं जो 2D और 3D दोनों तरह की ड्राइंग्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जनरली जो ड्राइंग्स होती हैं वो हम बिल्डिंग्स, मशीन्स, प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो है ऑब्जेक्ट की हम ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इंजीनियरिंग के हर एक पार्ट में, हर एक डोमेन में हम कैड का यूज़ कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, है ना, डिफरेंट टाइप्स के जो इंजीनियरिंग डोमेन्स है वहाँ पर हम कैड को देख सकते हैं। चलिए, अब ये तो हुई कैड की बात। आई होप कैड जो है वो आपको समझ में आया होगा कैड क्या होता है। जनरली अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कैड, डिस्क्राइब कैड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैड, या ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर हमें इस तरह की डेफिनेशन को अपने क्वेश्चन के आंसर में नोट डाउन करना है। चलिए, अब इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज़ द मेन कैड सॉफ्टवेयर्स, या राइट एनी कैड सॉफ्टवेयर नेम्स। तो उस पर आते हैं। तो कैड के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, ये मैंने आपको एक सिंपल टेबल के फॉर्म में बना दिया है जो ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो पहला सॉफ्टवेयर है जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है वो ऑटो कैड है ना। ये याद भी रहेगा, सिंपल नेम से कैड से ऑटो कैड याद रहेगा। अब इसका जनरली यूज़ जो होता है वो 2D और 3D ड्राइंग को ड्रॉ करने में होता है, और हर तरह के इंजीनियरिंग फील्ड में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स का हम देखें तो सॉलिड वर्क्स का काम ही है किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को या 3D ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग या ड्राइंग करने में। तो ये मॉडलिंग ड्राइंग जो होती है जनरली मैकेनिकल या किसी एक प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। थर्ड नेम इज़ केटिया। केटिया जो है वो एक तरह का एडवांस कैड सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन को ड्रॉ बनाने में करते हैं, और जनरली इसका जो यूज़ है वो हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर करते हैं। फोर्थ है रिवेट। रिवेट जो है वो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम सिविल या आर्किटेक्चरल वर्क में यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, और जनरली ये जो यूज़ है इसका, हम किसी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन या बिल्डिंग से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या मॉडलिंग करने के लिए वहाँ पर हम रिवेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूज़न 360। ये भी एक तरह का कैड सॉफ्टवेयर है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ हम किस डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग को हम इंटीग्रेट करते हैं डिज़ाइन से, तो वहाँ पर हम फ्यूज़न का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्केचअप। स्केचअप भी एक तरह का सिविल का ही सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स या 3D मॉडलिंग को करते हैं। तो ये जो 6 सॉफ्टवेयर्स हैं, ये 6 सॉफ्टवेयर्स आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन बनता है कि राइट एनी 5 नेम्स, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, तो इन्हीं में से आप आसानी से याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैड, है ना। तो एडवांटेजेस में तो बहुत सारे हैं, कुछ मेन मैंने यहाँ नोट डाउन करे हुए। सबसे पहले था इंक्रीज एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब कंप्यूटर की हेल्प लेने लगेंगे तो हमारे जो ह्यूमन एरर्स हैं वो कम होते जाएंगे।
नेक्स्ट इज़ इजी मॉडिफिकेशन, इजी डिज़ाइन मॉडिफिकेशन है, आसानी से आप किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करके उसमें कभी भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन फ्यूचर में कर सकते हैं विदाउट रीड्रॉ किए हुए किसी भी ड्राइंग को, है ना। अभी मैनुअली में क्या होता है, हमें किसी ड्राइंग को अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें रीड्रॉ करना होगा उसके कुछ पेसेस को, देन आफ्टर हम मॉडिफिकेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी किसी ड्राइंग का हम एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी को हम मॉडिफाई कर देंगे अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज एनहेंस विजुअलाइजेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम की हेल्प से हम डिफरेंट लेयर्स, 3D ऑब्जेक्ट्स का हम यूज़ करके यहाँ पर विजुअलाइजेशन को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ड्राइंग क्वालिटी। ड्राइंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्राइंग क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, नीट एंड क्लियर ड्राइंग्स बनेगी, ठीक है। जो मैनुअल ड्राइंग में क्या होता है, कई बार जो है प्रॉपर ड्राइंग नहीं बन पाती, उतनी नीट ड्राइंग नहीं बन पाती, तो वहाँ पर ये जो कैड में है वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। आगे चलें तो देखें कि एडवांटेजेस में, और एडवांटेजेस क्या हैं, एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्राइवल। आसानी से आप किसी भी ड्राइंग को स्टोर कर सकते हो और कभी भी उसे रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव डाटा ट्रांसफ़र। आप किसी भी ड्राइंग को इजीली इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी पर्सन को शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब और आगे दिया हुआ है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ का मतलब है कि जैसे आप किसी ड्राइंग में किसी एक ऑलरेडी क्रिएट किए हुए जॉब को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज़ सिविल की ड्राइंग में आपको किसी एक डोर या विंडो की ड्राइंग को ऐड करना है, तो वहाँ हम कैड में डिफरेंट लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हम ये इस तरह के ऑब्जेक्ट जो है वो प्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ स्पेस सेविंग। स्पेस सेविंग जो है वो, स्पेस सेविंग में हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राफ्टर है, पेंसिल है, तो एन नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स तो हमें हैंडल करना होगा, उनका स्टोरेज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैड में हमें केवल एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, उस कंप्यूटर में हम सारे जो हमारे टूल्स हैं वो सेव रहते हैं और उनकी ड्राइंग को हम इजीली सेव कर पाते हैं। ये जो है टोटल 8 एडवांटेजेस हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके। आगे चलें तो हम लिमिटेशंस की बात करें। कई बार लिमिटेशंस भी आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि एडवांटेजेस के साथ लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में आप देखें तो मिनिमम मैंने अभी ये 4 लिखे हुए हैं। 4 के बाद देखें हम, पहला जो जैसे है कि ये कॉस्टली है। ऑब्वियस सी बात है कि कैड का जो सॉफ्टवेयर होगा वो कॉस्टली होगा, कॉस्टली सॉफ्टवेयर होगा, हमें इजीली कहीं से बाय करने में कॉस्ट देना होगा। नेक्स्ट इज़ नीड ट्रेनिंग। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए पहले उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखना होगा, लर्न हाउ टू यूज़। फिर रेगुलर अपडेट्स आपको देखने होंगे। हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें रेगुलर अपडेट्स आते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स के लिए हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े या इन फ्यूचर उसको कुछ ना कुछ उसमें आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना हो। फिर नेक्स्ट है नॉट यूज़फुल फॉर सिंपल वर्क। भाई सिंपल वर्क के लिए हम कैड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उतने देर में हम इजीली ड्राइंग बना पाएंगे। जैसे आपको एक सिंपल एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो उतने के लिए आप कैड का यूज़ ना करके सिंपल आप ड्रॉ कर लेंगे मैनुअली। कुछ और है जैसे डाटा कैन बी लॉस्ट। भाई हो सकता है कई बार सिस्टम में कोई बग आ जाए, वायरस आ जाए, तो उस केस में जो है हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा जो हमने सेव किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है टाइम टेक्स टाइम टू लर्न। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई टूल सीखते हैं तो उसमें कुछ टाइम इन्वेस्ट होता है, तो वो जो टाइम है वो कैड में आपको देना होगा। फिर फुली डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। अब पूरा जो सॉफ्टवेयर है ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर पे रन कर रहा है, तो हमें डिपेंडेंसी कहाँ पर आ गई है, कंप्यूटर पे आ गई। चलिए आगे चलें। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर कई बार कैड के कमांड्स आ जाते हैं। कैड के कमांड्स लिखने के लिए आ जाते हैं कि राइट एनी कमांड्स। अब वो चाहे आपके एडिटिंग के कमांड्स हो, चाहे बेसिक ड्राइंग के कमांड्स हो। तो पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन समझें कि बेसिक कमांड्स क्या होते हैं या एडिटिंग कमांड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक कमांड्स की। तो बेसिक कमांड जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे दीज कमांड्स हेल्प अस क्रिएट शेप लाइक्स लाइन, सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स। तो ये जो कमांड्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में हम यूज़ में लाते हैं। वैसे ही इसी के अपोजिट हम देखें तो मॉडिफाई या एडिटिंग कमांड जो है वो ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट के मॉडिफिकेशन में या उसके शेप साइज़ को चेंज करने में यूज़ में लाते हैं। तो एडिटिंग कमांड जो है वो जनरली
किसी ऑब्जेक्ट के बेसिक शेप को चेंज करने में, एनलार्ज करने में, रिड्यूस करने में, वहाँ हम एडिटिंग कमांड का यूज़ करते हैं। चलिए अब ड्राइंग कमांड्स समझ लेते हैं। ड्राइंग कमांड्स क्या होती हैं, है ना। कई बार लिखने भी आ जाता है कि राइट एनी 2, राइट एनी 4 ड्राइंग कमांड्स, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करें लाइन के बारे में। तो दीज आर द 6 बेसिक कमांड्स। तो पहली कमांड मैंने जो है वो लाइन की कमांड ली है। अब इनमें जो मैंने कमांड्स जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वो बेसिक कमांड्स जो आपको ईजिली एक बार में याद हो जानी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको 5 कमांड जो है वो याद करनी ही है। तो पहला जैसे इसमें दिया है सिंपल लाइन कमांड, जो हम ड्राइंग में भी सबसे पहले किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले लाइन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कमांड है। अब लाइन कमांड में हम जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सर्किल कमांड जो है वो सर्किल को ड्रॉ करने के लिए। रेक्टेंगल REC जो हम जो है वो उसको रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। आर्क कमांड जो है वो किसी एक आर्क को ड्रॉ करने के लिए। पॉलीलाइन जो है वो किसी भी तरह की एक पॉलीलाइन को ड्रॉ करने के लिए। और साथ में लास्ट वन इज़ एलिप्स। एलिप्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। अब 6 कमांड में सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। जैसे लाइन में आपको हो सकता है कि 2 पॉइंट्स के बीच ड्रॉ करनी हो, कि एक स्पेसिफिक लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी हो, ठीक है। सर्किल के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि एक सेंटर डिफाइन करना होगा, कुछ एक रेडियस या डायमीटर बताना होगा कि इस रेडियस का या इतने डायमीटर का हमें सर्किल ड्रॉ करना है। सेम एज रेक्टेंगल में जो अपोजिट कॉर्नर्स है, या मैं कहूँ कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उसकी लेंथ आपको यहाँ पर बतानी होती है। बात करें आगे आर्क के लिए, तो आर्क जो है एक सिंपल सर्किल का एक छोटा सा पार्ट होता है। और इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली जो मेथड है वो उसकी रेडियस है, उसकी लेंथ है, या डिफाइंड 3 पॉइंट को डिफाइन करना होगा। तो ऐसे अपन को आर्क ड्रॉ करने के लिए। वैसे ही पॉलीलाइन जो है वो एक कंटिन्यूस लाइन होती है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेम एलिप्स है। एलिप्स हमने ड्राइंग में बहुत यूज़ किया होगा, बनाया होगा ड्राइंग में। तो एलिप्स में हम देखते हैं कि इसका सेंटर डिफाइन करना होता है और मेजर और माइनर 2 तरह के एक्सिस को हमें डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर जो एलिप्स है वो ड्रॉ हो जाता है। ये बेसिक्स 6 कमांड्स हैं, ये आपको याद करना है। आगे चलें तो हाँ, एडिटिंग और मॉडिफाई कमांड्स। एडिटिंग कमांड्स क्या होती हैं भाई? किसी भी ड्राइंग में हमने अभी बात की थी ऑलरेडी बने हुए ऑब्जेक्ट को चेंज करने, मॉडिफाई करने के लिए। तो ये बेसिक 6 कमांड्स मैंने जो है वो मॉडिफाई कमांड्स या एडिटिंग कमांड्स की जो शॉर्ट की हैं वो आपके लिए हैं। सबसे पहला जैसे है मूव कमांड। मूव कमांड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 पॉइंट से किसी सेकेंड पॉइंट या अनदर पॉइंट पर मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड इज़ कॉपी। ऑब्वियस सी बात है, कॉपी का यूज़ हम वर्ड में करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक और सेम एज इट इज़ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ रोटेट कमांड। रोटेट का किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक स्पेसिफिक बेस पॉइंट के अलोंग रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ इज़ स्केल। स्केल का यूज़ जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है विद ए स्केल। ट्रिम का यूज़ जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसे रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मिरर। मिरर का यूज़ हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मिरर रेप्लिका बनाने के लिए, ठीक है। कॉपी और मिरर दोनों डिफरेंट हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। कॉपी में एज इट इज़ ऑब्जेक्ट बनता है, मिरर में उसी का रेप्लिका बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक 6 कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।